नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस के क्वेश्चन। हमारा जो टारगेट है वो है 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। और जो ये 500 क्वेश्चन होंगे ये आपके कुछ प्रीवियस से परीक्षाओं से लिए गए क्वेश्चन है। कुछ जो परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये 500 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो देखिए, ये पार्ट 1 है। हम 5 या 7 वीडियोज़ में सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 का विषय क्या है? तो इसका क्या विषय है था? इसका विषय था, देखिए, रोड सेफ्टी फॉर सर्वाइवल, रोड सेफ्टी हीरोज, स्पीड किल, स्ट्रीट फॉर लाइफ। तो क्या आएगा इसका? स्ट्रीट फॉर लाइफ। सेकंड है हमारा, गिल्ली या फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी चलाते समय अगर सड़क गिल्ली है या फिसलन है, स्लीपिंग है, तो उस पर अगर आप गाड़ी चला रहे तो आपने किस चीज़ से बचना है? अचानक ब्रेक लगाने और एक्सेलरेशन से आपने बचा करके वहाँ पे गाड़ी चलानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्थानीय सड़कों पर गति सीमा कितनी होनी चाहिए? जो आपकी लोकल सड़क है उन पर गति सीमा, चाहे उनके ऊपर ना भी हो सिंबल कि गति इतनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो आपकी एवरेज स्पीड लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 या 40? तो कितनी होनी चाहिए? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक पैदल यात्री आपके वाहन के सामने से गुजरने लगता है। अगर कोई भी पैदल यात्री, ये हमने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन किया था, तो हमने क्या करना है? वाहन की लाइट को चमकाना है। सेकंड ऑप्शन है, रुके और पैदल यात्री को जाने दे, या तेज गति से उसके बगल से गाड़ी निकाल दे कि वाहन की गति धीमी करे। तो इसका ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है, रुके और पैदल यात्री को जाने दे। इस वीडियो में ये हमने डार्क कर दिए। नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे उसमें आपके सभी ऑप्शन सेम आएंगे, कोई भी ऑप्शन डार्क नहीं मिलेगा, आपके ने खुद प्रैक्टिस करनी साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। HCCBPL सड़क सुरक्षा नीति है जो, उसके अनुसार कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो पीछे के यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग, ये बात सही है आपकी, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं आएगा क्योंकि ये सही बात है, ज़रूरी है ये। सेकंड, सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ये भी सही है। अंधेरे या रात के दौरान यात्रा नहीं करना, ये उसके अंदर शामिल नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन है जो ये आ जाएगा। नेक्स्ट भी सही है, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करें। सभी सहयोगियों के लिए रक्षात्मक चालक प्रशिक्षण, ये भी सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, पैदल यात्री सड़क पार कर सकते हैं कब, कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए हमें? तो कहीं से भी, सिग्नल के पास से कि जेब्रा क्रॉसिंग से? हमें जेब्रा क्रॉसिंग, इसको क्रॉस वॉक भी बोल देते हैं, तो हमें वहाँ से सड़क पार करनी चाहिए जेब्रा क्रॉसिंग से। एक क्वेश्चन ये कि जेब्रा क्रॉसिंग की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। और कब हुई थी? 1951 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जेब्रा क्रॉसिंग की शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले ब्रिटेन में 1951 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट मोटर वाहन में लगा कौन सा उपकरण आपको चोट से बचाता है, चालक को चोट से बचाता है? तो इसका क्या आएगा? सीट बेल्ट। इसीलिए बोलते हैं कि सीट बेल्ट को लगा करके रखना चाहिए, चाहे आप गाड़ी में आगे बैठे हो चाहे पीछे बैठे हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, रात में आने वाली कारों से अंधे होने से बचने के लिए, यानी कि आपकी जो लाइट है वो आपकी आंखों में सीधी न लगे, तो आपको अपनी गाड़ी कहाँ रखनी चाहिए? सड़क, यानी कि किस ओर देखना चाहिए हमें? सड़क के दाईं ओर देखना चाहिए, राइट साइड में हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप सड़क के दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहे पैदल यात्री है तो आपको कहाँ से जाना चाहिए? क्रॉस वॉक से हमें जाना चाहिए। बाइक लेन या
जॉय वॉकिंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि क्रॉस वॉक से हमें जाना चाहिए। 10th क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष के किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो किस सप्ताह में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, किस माह में? तो ये आएगा आपका जनवरी माह में। कौन से माह में? जनवरी के महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 का जो सड़क सुरक्षा सप्ताह वो कब से कब तक मनाया गया, तो वो आपका 11 से 17 जनवरी तक मनाया गया, यानी कि 11 to 17 जनवरी है जो आपका 2023 का राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। और ये जनवरी माह में मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके कि 2023 का कब मनाया गया और कौन से माह में ये मनाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है अगर, क्या करने से रोका जा सकता है? केवल दिन में ड्राइव करें, गाड़ी चलाते समय धैर्य रखें, या यातायात के नियमों का पालन अच्छी जानकारी रखता हो, या यातायात के खतरों का अनुमान लगाने और उनके अनुसार रिएक्शन करने में, यानी कि प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट है, 4th। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अगर ऐसा लगता है कि जो बारिश के दौरान सड़क का और आपकी गाड़ी का जो फ्रिक्शन है वो कम हो गया है, तो आपने क्या करना है? यहाँ पे रेस पैडल आना चाहिए मेरे हिसाब से, कि अपने पैर को रेस पैडल से दूर रखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूखी सड़क पर और अच्छे मौसम में आपको अपने वाहन और अपने सामने वाले वाहन के बीच में कितनी दूरी रखनी चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए? तो ये है आपका कम से कम 2 सेकंड। यदि आप सिंपल खुले रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, मौसम साफ है, तो कितना डिफरेंस होना चाहिए? कम से कम 2 सेकंड का जरूर होना चाहिए। उसके बाद है, इनमें से कौन सा ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमारे जो ट्रैफिक रूल है उनमें इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं आता है? ट्रैफिक के आसपास बाइक चलाते समय आपको एक गहरे रंग की टी शर्ट और जीन्स पहननी चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल ही दिख रहा है कि ये वाला नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। जो बाकी ऑप्शन है वो भी हमने पढ़ने हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। उनमें से अगर क्वेश्चन में दूसरे हिसाब से भी पूछा जा सकता है, तो दूसरे ऑप्शन है, आगे के वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखे, रेड लाइट कभी न तोड़े, कभी भी शराब पीकर गाड़ी न चलाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, जब यातायात उल्लंघन या गाड़ी की जांच के लिए रोका जाता है तो चालक को दिखाना चाहिए। जब भी आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है, ये क्वेश्चन था कि ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे क्या है, उसमें ऑप्शन था दोस्त है, दुश्मन है, कुछ इस तरह से, या हमारी मदद के लिए है, तो वो हमारी, या हमारे चालान के लिए है, तो उसमें आएगा वो हमारी मदद के लिए है। जब यातायात उल्लंघन या गाड़ी की जांच के लिए रोका जाता है तो चालक को क्या दिखाना चाहिए? अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रूफ, इंश्योरेंस प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस। वैसे ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आपसे मांग लेते कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स आप दीजिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप मोटरसाइकिल के पीछे हो तो आपको करना चाहिए, जब आप कार चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं और मोटरसाइकिल के पीछे हैं, तो आपको उसको ज़्यादा स्पेस देना चाहिए, मतलब आपको उससे डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपने अच्छे से देखना है। यदि आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा कर रहे हैं और आप 1.5 सेकंड में आगे की समस्या पर प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि आप सड़क पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं, प्रतिक्रिया समय की अवधि के दौरान भी आप कितनी दूरी तय करेंगे? तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप 25 मीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करेंगे। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्रेस वे पर कार में ड्राइविंग करते समय आप सामान्य रूप से प्रयोग करेंगे, तो कौन सी लेन पे आप चलाएंगे, दाईं पे, बाईं पे कि बीच की लेन पे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बीच वाली लेन पे, यानी कि मिडल लेन पे आप गाड़ी चलाएं। रक्षात्मक ड्राइविंग क्या, सेफ ड्राइविंग क्या है? सतर्क रहना और आगे की सोच, यानी कि आपको एक्टिव रहना और आगे की सोच रखने की आगे क्या हो सकता है, यानी कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए आपने सही से चलना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि आपका वाहन किसी पैदल यात्री से टकराता है तो आप क्या करेंगे? चिकित्सा सहायता के लिए घायल की पहचान करने में मदद करेंगे और फिर आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए जब, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आगे का रास्ता दिखाई ना देता हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, हल्के वाहन के चालकों के लिए रक्त में अल्कोहल की मात्रा की अनुमत सीमा क्या है? यानी कि आप ड्राइव कर रहे हैं, उसमें अल्कोहल बॉडी में कितनी अल्कोहल? 0.05 से 20 BAC, यानी कि इससे कम है तो आप सेफ है, अगर इतनी या इससे ज़्यादा है तो आपका चालान हो सकता है। ये भी जो आपके नंबर वाले क्वेश्चन है, संख्या वाले हैं, वो आपने ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि उनमें आपका तुक्का नहीं चलने वाला, वो तो एग्जैक्ट आंसर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन को रोकने का सुरक्षित तरीका। ये आप गाड़ी चलाते हैं, आपको पता होना चाहिए, ब्रेक दबाए और उसके बाद क्लच। नेक्स्ट है, हमारे देश में जो सड़क दुर्घटनाओं में डेथ होती है उसका सबसे मेन कारण है ओवर स्पीडिंग। क्लियर है कौन सा कारण है? ओवर स्पीडिंग। 25th क्वेश्चन है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? अब ये भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि सड़क से संबंधित क्वेश्चन आने हैं, तो ये वाला बन सकता है कि भारत का कौन सा स्थान है। भारत का जो स्थान है वो सेकंड है, तो भारत की इसमें सेकंड पोजीशन है। और अगर फर्स्ट पोजीशन बात की जाए तो फर्स्ट पोजीशन किसकी है? USA, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी आपकी फर्स्ट पोजीशन है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है, अपने देश में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 49 लाख किलोमीटर। कई जगह पे ये आपका 47 लाख किलोमीटर मिलेगा, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू न्यू डाटा यही मिला है, 48.65 लाख। नेक्स्ट है, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? परिवहन के आप समझ ही रहे हैं कि हमारा जल परिवहन है, वायु परिवहन है, सड़क परिवहन है, तो सड़क परिवहन की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें कहाँ हैं? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें हैं। नेक्स्ट आपका, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम, यानी कि सबसे अवरोही क्रम आप समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा सड़कें किस में है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो इसका सही ऑप्शन आएगा महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट कुछ एक क्वेश्चन है जो सड़कों पर आपके साइन लगे होते हैं उनसे रिलेटेड। तो कितने साइंस लगे होते हैं? 3, यानी कि 3 साइंस होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। अनिवार्य संकेत है, सूचनात्मक है, चेतावनी वाले हैं। तो वो हमने जो दूसरी वीडियो उसमें डिटेल से पढ़े हैं, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इस संकेत का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? वाहन दोनों दिशाओं से नो एंट्री, यानी कि ना आ सकते और ना ही जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपको संकेत देने वाले आदेशों का पालन अवश्य करना चाहिए, यह संकेत, यानी कि इस जो जिनका पालन हमें जरूरी होता है वो वाले संकेत कैसे बोर्डों पर लिखे जाते हैं? लाल और नीले रंग के वर्ताकार होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यह संकेत क्या दिखा रहा है? देखिए एरो लगी है और राइट साइड में लगी है, तो मतलब दाएं मुड़ना वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपकी यात्रा के दौरान मोबाइल फ़ोन बज उठता है, अगर मोबाइल फ़ोन बजेगा तो आप क्या करेंगे? हम तो तुरंत ही जवाब देंगे, तो ऐसा नहीं करना आपने। आपने क्या करना है, पहले अपनी गाड़ी को आराम से सुरक्षित स्थान पर रोकना है, उसके बाद आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर वाहन मोड़ते समय आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? आसपास के वाहनों और पैदल यात्रियों को देखना चाहिए, तो ए वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस संकेत का जो ये वाला ऑप्शन है, देखिए सिंपल इसमें
आपके वाहन जा रहे हैं, साथ में दूसरा वाहन दिखा रखा और क्रॉस कर रखा है, यानी कि ओवरटेकिंग आपने नहीं करनी है। ये वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा, ए वाला, ओवरटेकिंग आपने नहीं करनी। इस संकेत का क्या अर्थ है? देखिए, ये हमने पहले जब रोड सिंबल्स पढ़े थे, साइंस पढ़े थे, तो उसमें था कि क्या है, यू टर्न वर्जित है, यानी कि आपने यू टर्न नहीं मारना है, आप यू टर्न यहाँ पे नहीं ले सकते। नेक्स्ट है, जो ये इस तरह के सिंबल होते हैं उनका मतलब होता है आपकी स्पीड लिमिट क्या रहने वाली। तो इसमें आपकी स्पीड लिमिट के लिए बना हुआ है ये, गति सीमा के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट आपका इस संकेत का आपका क्या मतलब होगा? देखिए, मोटरसाइकिल और कार दोनों रोक रखे, यानी कि सभी मोटर वाहन, चाहे कोई भी हो आपका व्हीकल, वो वर्जित है, उसकी एंट्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला किस चीज़ का सिंबल? तो ये आपका नो एंट्री का सिंबल बना हुआ है कि प्रवेश निषेध है, नो एंट्री है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो किस चीज़ का है? नो हॉन्किंग, यानी कि हॉर्न बजाना वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अनियंत्रित क्रॉसिंग पर, एक जेब्रा क्रॉसिंग पर पहुंच जाते हैं, पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप गाड़ी धीमी करेंगे और रुकने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी कि आप गाड़ी को रोक लेंगे, पैदल यात्रियों को आप पहले जाने देंगे। ड्राइवर के दौरान आपकी एकाग्रता, यानी कि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो डिफेक्ट होने की, यानी कि वो भंग होने की संभावना होती कब? यदि आप एसी ऑन करते हैं, रियर व्यू मिरर में देखते, यानी कि साइड मिरर में, या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते, या सारे विकल्प सही है। तो ये आपका क्या आएगा? मोबाइल फ़ोन आप यूज करते हैं। उसके बाद है वाहन के पंजीकरण के लिए। अभी जो ये लास्ट के 4-5 क्वेश्चन है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए, वाहन के पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल, आपने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए कौन सा पोर्टल है? वाहन पोर्टल। और आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन सा पोर्टल यूज किया जाता है? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपका सारथी पोर्टल यूज किया जाता है। चारों क्वेश्चन देखिए एक साथ। सारथी पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये पोर्टल शुरू किया गया। वैसे अगर सरकार पूछी जाए तो इसके लिए भारत सरकार ही आपने लिखना कि ये भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया एक पोर्टल है, सारथी पोर्टल। सारथी पोर्टल में हमारे क्या लाइसेंस बनते हैं, और जो पंजीकरण के लिए होता है वो वाहन पोर्टल है। और वाहन पोर्टल पर एट ए टाइम, यानी कि वर्तमान समय में लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते हम, लगभग कितने वाहनों का रजिस्ट्रेशन है, कितने वाहनों का वहाँ पे रिकॉर्ड है? 22 करोड़ वाहनों का वहाँ पे रिकॉर्ड है। तो ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। वैसे जो लाइसेंस बनते हैं वो आपके आरटीओ ऑफिस में बनते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल से। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए कि कौन सा पोर्टल है, तो लाइसेंस के लिए आपने सारथी पोर्टल ध्यान रखना है, और वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी जो ड्राइविंग सीट के सामने वाला जो कांच होता है, यानी कि जो आगे शीशा लगा होता है गाड़ी में, उसका क्या नाम होता है? तो उसका देखिए 4 ऑप्शन है, हार्ड सील्ड ग्लास, विंड सील्ड ग्लास, विंटर सील्ड ग्लास, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? विंड सील्ड ग्लास। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामने की गाड़ी से आगे जाने के लिए किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए? तो हमें ओवरटेक हमेशा कौन सी साइड से करना चाहिए? दाईं ओर से ओवरटेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन ना बंद करने से क्या होता है? ईंधन की खपत भी होती है और वायु प्रदूषण भी होता है। तो जहाँ पे भी आपकी रेड लाइट हो, या जैसे रेलवे क्रॉसिंग वगैरह है, वहाँ पे अगर आप ने खड़ा होना पड़ रहा है तो अपनी गाड़ी को अवश्य बंद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत, यानी कि कौन सा एक्ट लगेगा आपके ऊपर अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं? तो आपके ऊपर धारा है जो वो 3/181, 3/181 लगेगी। ठीक है, यानी कि इस धारा के अंडर आपके ऊपर केस किया जाएगा। उसके बाद अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो डुप्लीकेट लाइसेंस कैसे प्राप्त करें?
एलएलडी के लिए आवेदन देना होगा और आपको शुल्क भी देना होगा और खोए लाइसेंस की एफआईआर। देखिए जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट खो जाता है, आपका गुम हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, पहले उसकी एफआईआर कटवाते हैं, उसके बाद कुछ फीस के साथ दोबारा से एलएलडी के आवेदन करते हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन आपके करेक्ट है। नेक्स्ट है वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए, तेज या कम। हमें तेज और कम नहीं बल्कि जो मौसम या सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने उसकी स्पीड रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम आयु है जो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल यूज के लिए बनवा रहे हैं तो आपकी 20 ईयर एज कम से कम होनी चाहिए। क्लियर है इतना, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।